नेपाल में आई विनाशकारी फ्लड, भारी तबाही में 300 भारतीय नागरिक लापता हो गए। भारत ने इस बाढ़ त्रासदी में 37 टन राहत सामग्री भेजी। जी हां दोस्तों, नेपाल में बुधवार को अचानक आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। भारत के 300 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। पड़ोस में जैसे ही यह संकट आया, भारत सबसे पहले मददगार बनकर सामने आया। नेपाल में जल आपदा को लेकर भारत मदद का हाथ बढ़ाते हुए लगातार राहत सामग्री भेजने का अभियान जारी रखे हुए है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि दूसरी फ्लाइट 37.5 टन का एक ह्यूमैनिटेरियन एड मटेरियल, मेडिसिन और फूड पैकेट लेकर नेपाल जा रही है। भारत लगातार क्लोज और कंटिन्यूस टच के अंदर है नेपाल की अथॉरिटी के साथ, और हम कंटिन्यूसली स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे और रिलीफ एफर्ट को लगातार कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, नेपाल में इस भयंकर बाढ़ के बाद भारत भी चिंतित है, क्योंकि भारत के दोस्तों 130 से 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी सब के बीच भारत ने नेपाल को मदद पहुंचाने के लिए अपनी मिलिट्री का C-17 प्लेन भी उतार दिया है। दोस्तों, C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंच भी चुका है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से इसके रवाना होने से पहले C-17 ग्लोब मास्टर के कमांडर कैप्टन एल नायक ने अहम जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि हम लगभग 30 से 40 टन राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई और NDRF का सामान लेकर जा रहे हैं। नेपाल जाने का जो उड़ान का समय है लगभग 1 घंटा 15 मिनट का है, और हमारे पास जरूरत पड़ने पर हवा में 1 से 1.5 घंटे तक रुकने के लिए पर्याप्त ईंधन भी है। अगर देरी लंबी होती है और हम लैंड नहीं कर पाते हैं तो हमने भारत में 2 एयरबेस तय किए हैं। उन्हें बता दिया गया है कि हम ईंधन भरने के लिए वहां जा सकते हैं। भारत पहले 10 टन सामग्री भेज चुका है और अब 37.5 टन राहत सामग्री भारत ने नेपाल में आई हुई बाढ़ और त्रासदी के बीच भेज दी है। दोस्तों, भारत ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हुए राहत और बचाव कार्यों में 10 टन मानवीय सहायता भेजी और फिर 37.5 टन भी भेज दी। इसी बीच नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने यह राहत सामग्री औपचारिक रूप से नेपाल के सांस्कृतिक, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौडेल को सौंपी है। इस सहायता में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए जरूरी राहत सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस कठिन समय में नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। जानकारी के अनुसार वीरवार सुबह तक नेपाल की भोटेकाशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ में बह गए 162 लोगों के शव बरामद कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस भीषण बाढ़ तबाही का एक क्या कारण रहा, तो बताया जा रहा है कि यह बाढ़ तब आई जब भोटेकाशी नदी के सहायक नदी लहेंडे का प्रवाह एक हिमस्खलन के कारण रुक गया। इसके बाद सबसे पहले नेपाल चीन सीमा के पास के क्षेत्र में स्थित तिमुरे गांव प्रभावित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाके में बारिश नहीं हुई थी, इसलिए लोगों को इस आपदा के आने का कोई अंदाजा नहीं था। बाढ़ आने के समय लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लगे हुए थे। यही कारण है कि ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।